my dear friends, welcome to the Sandhana Singh channel. So in this video we are going to study about food allergy. So let's study about definition. Food allergy is an abnormal response to a food triggered by the body's immune system. So food allergy is nothing but फूड एलर्जी क्या है, जब हम फूड लेते हैं तब हमारी इम्यून सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर फूड के अगेंस्ट जो है ओवर रिएक्ट कर देती है. उसे क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव, राइट. सो हाइपर सेंसिटिव की वजह से जो है हमें क्या होता है, फूड एलर्जी देखते हैं हम, फूड एलर्जी हुई है करके. अभी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्यों होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम रहते हैं हमारे बॉडी, तो मेनली उसका फंक्शन क्या है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसके अगेंस्ट फाइट करके हमें उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है. बट इन केस फूड एलर्जी में फूड एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहती है वो क्या समझती है कि जो हमने फूड खाया है वो फूड जो है हमें कुछ नुकसान करेगी. मीन्स वो जो है एंटीजन है समझकर उस पर्टिकुलर फूड के अगेंस्ट ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, क्या समझकर, फॉरेन बॉडीज़ है करके. बट फूड जो है हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, उसके वजह से खाते हैं. बट समटाइम जो है हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम उस फूड के अगेंस्ट जो है ज़्यादा रिएक्ट कर देती है. सो उसके वजह से जो है हमें एलर्जीज अपीयर होता है. सो कौन कौन से कॉजेस है, यक की वजह से सम पेशेंट को यक खाते ही जो है एलर्जी होता है. मिल्क, पीनट्स होता है, सम पेशेंट को ट्री नट्स खाते हैं. सीड्स में हम मस्टर्ड सीड्स ले सकते हैं. एंड फिश के वजह से, या फिर शेल फिश, व्हीट एंड सम सोय प्रोडक्ट. सो ये जितने भी है प्रोडक्ट सभी, ये सभी फूड्स को छोड़कर भी और कुछ अलग फूड्स भी हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स आल्सो डिफरेंट फूड्स इज देयर. सो उनके अकॉर्डिंग टू भी जो है हो सकता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम रेशियो देखते हैं तो ज़्यादा जो है मिल्क या फिर पीनट्स, टी, सभी के वजह से जो है हम ज़्यादा देखते हैं पेशेंट में एलर्जीज. सो नेक्स्ट ये हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टम कौन कौन से देखते हैं. लोकलाइजर रिस्पॉन्स, डायरिया और वॉमिटिंग रहती है पेशेंट में. यूटेकेरिया रहती है. यूटेकेरिया इज नथिंग बट हाइज भी बोलते हैं यूटेकेरिया को. हाइज इज नथिंग बट रेडनेस अपीयर होता है. सो रेडनेस कब अपीयर होता है, सिस्टेमेटिक रिस्पॉन्स व्हेन एलर्जी फूड इज अब्जॉर्ब. जब हम एलर्जी फूड अब्जॉर्ब करते तब जो हमें रेडनेस अपीयर होता है. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आती है. देन वीजिंग होता है, रिपीटेड कफ होता है. देन शॉक और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है. अभी शॉक क्यों हो रहा है या फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है ना इन्फ्लामेशन की वजह से. तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो फिर ऑक्सीजन करेक्ट नहीं है ना, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है. अभी शॉक क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हमारे टिश्यू और सेल्स है, अगर टिश्यू और सेल्स को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर नहीं प्रोवाइड हुआ तो तब जो हमें शॉक या फिर हमारे सर्कुलेटरी कोलैप्स होने की चांसेस रहती है एलर्जीज में. सो नेक्स्ट क्या है, एंजियोडेमा. एंजियोडेमा इज नथिंग बट लोकलाइज्ड टिश्यू स्वेलिंग. सो टंग पे, लिप्स पे, हैंड्स, फीट, जेनिटल एरिया के ऊपर भी जो है हम टिश्यू स्वेलिंग देख सकते हैं. अभी एंजियोडेमा में बस मीनिंग क्या है, स्वेलिंग होना. एंजियोडेमा का भी मैंने वीडियो जो है अपलोड किया है ऑलरेडी, वो आप देख लो. देन टाइट थ्रोट, हॉर्स थ्रोट रहती है, हमारे थ्रोट की वॉइस जो है हॉर्सनेस की तरह रहती है. देन ट्रबल इन सॉल्विंग डिफ़िकल्टी रहती है. पेल और ब्लू कलर ऑफ स्किन. अभी ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी रहा तो ऑब्वियसली जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है. मीन्स ब्लू डिस्कलरेशन इज नथिंग बट साइनोसिस. मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं हम, साइनोसिस. तो साइनोसिस भी हो सकती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू आवर बॉडी. सो ये हो गए साइंस एंड सिम्टम. नेक्स्ट देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री ऑफ द सिम्टम शुड बी टेकन. What and how much you have eaten and how long it took for symptom to develop, what symptoms you experience and how long they lasted. So ये सभी जो है हिस्ट्री कलेक्शन में आपको कलेक्ट करना है. सिम्टम क्या क्या है कि आपने कितना खाया था, कब खाया था, एंड कितने लॉन्ग, और जब सिम्टम आने के बाद जो है कितने लॉन्ग टाइम तक जो है डेवलप हुआ था, एंड आपने जो है क्या क्या सिम्टम एक्सपीरियंस किया और वो जो है सिम्टम कितने लॉन्ग तक था. ये सभी जो है आपको हिस्ट्री कलेक्शन में करना है. देन स्किन टेस्ट.
स्किन पिक्स टेस्ट करेंगे, उसमें जो है लिक्विड कंटेनिंग टीनी अमाउंट ऑफ द फूड एलर्जन इज प्लेस्ड ऑन द स्किन ऑफ एम और बैक स्किन इज pricked and hollow the liquid seep under skin. So if wheal appears at site, test consider positive or susceptible allergen. स्किन पिक टेस्ट में क्या करते हैं कि जो फूड रहता है उस फूड को जो है हम अंडर द स्किन जो है हॉलो एक लिक्विड सीप के तरह अंडर द स्किन डालते हैं उस पर्टिकुलर फूड को। अगर व्हील अपीयर हुआ, व्हील इज़ नथिंग बट रेडनेस या फिर सॉलन हुआ, उस पर्टिकुलर पार्ट में सॉलन या फिर रेडनेस अपीयर हुआ तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या फिर ससेप्टेबल टू एलर्जन, उस पर्टिकुलर फूड से उसको उनको एलर्जी होता है करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट कौन सा है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो है मेजर द अमाउंट ऑफ तो ब्लड टेस्ट में जो है मेजर द अमाउंट ऑफ IgE एंटीबॉडीज टू स्पेसिफिक फूड। सो स्पेसिफिक फूड खाने की वजह से कौन सी IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो फाइंड आउट करते हैं ब्लड टेस्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे। सो मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू अवॉइड कंज्यूमिंग द फूड दैट कॉज प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हमारा एम क्या है, जिस फूड से उनको जो एलर्जी होती है वो सभी अवॉइड करो भाई करके बोलना है उनको। देन भाई या फिर बहन जो भी है पेशेंट उनको, देन एडवाइज द पेशेंट टू केयरफुली चेक इंग्रेडिएंट लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी हम कुछ फूड प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं दुकान से, कुछ शॉप से, तब जो है हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है दैट पर्टिकुलर फूड में। सो वो इम्पॉर्टेंट है। देन एडवाइज द पेशेंट टू बी केयरफुल व्हेन ईटिंग इन रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट या फिर होटल में कुछ खाना खा रहे हो तो आपको जो है उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आपको पता रहना चाहिए। सो खाने से पहले जो है आप केयरफुली रेस्टोरेंट वालों को आप पूछ कर आप जो है खा सकते हो। देन ट्रीटमेंट में क्या है, एफिनेफ्रिन इज़ अ सेफ ड्रग है, और स्टेरॉइड देते हैं हम, स्टेरॉइड बिकॉज इन्फ्लामेशन की वजह से। एंड उसमें जो है एग्जांपल कॉर्टिजोन मे बी गिवन इन एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी कंडीशन रहा तो जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। देन एंटीहिस्टामाइंस लाइक डाइफेनाड्रामाइन, ब्रांड नेम इज बेनाड्रिल एंड सिट्रीजन कैन बी गिवन। एंटीहिस्टामाइन क्यों देते हैं, एंटीहिस्टामाइन का क्या एक्शन है, एंटी मीन्स प्रिवेंट करना, हिस्टामाइन रिलीज हो रही है बॉडी में, सो उसके वजह से एंटीहिस्टामाइन देते हैं। नेक्स्ट लास्ट है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स भी देते हैं, ब्रांड नेम क्या है, अल्बुट्रेलॉल। सो दीज ऑल आर अ treatment. If you have any doubts means please text in the comment box. I hope you understand. Thank you for watching.